अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 9th फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 का टॉपिक 2.3 पढ़ेंगे, जो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं? अब हमने चैप्टर नंबर 1 में फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ा। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है और मेजरेबल क्वांटिटीज़ जैसे मास, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स। हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ा। अब हमने क्या है उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या किया है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए। एक का क्या है स्केलर्स हैं, दूसरा क्या है वेक्टर्स है। अब हम देखते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स होते क्या। स्केलर्स क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको अगर हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को ही सिर्फ डिस्कस करते हैं तो वो क्या होती है, कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स क्या है? मैस है, ठीक है, लेंथ है, ठीक है, वॉल्यूम है, वर्क है, ETC। डिफरेंट एग्जांपल्स है। ठीक है, जैसे मैस है, मैस क्या है वो कम्प्लीटली अपने मैग्नीट्यूड से। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ क्या है 2.2 kgs की है तो पूरी बात समझ आ गई है। इसमें हमें कोई और चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइए, मैथ्स अंडरस्टैंडेबल हो गया। लेंथ है, किसी की बताते हैं इसकी लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है, पता चल गया, समझ आ गई है बात। अब हमें इसमें और चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें हमें और चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमें क्या है पूरी बात समझ आ गई है। इसी तरह किसी भी चीज़ का वॉल्यूम बता देते हैं, वर्क बता देते हैं, तो उसमें क्या है हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने की ज़रूरत है। मैग्नीट्यूड से हमारे पास पूरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, एक्सप्लेन हो जाती है। अब वेक्टर्स को देखते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और वेक्टर में क्या है, दो चीज़ें, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी क्या है उसकी डायरेक्शन। स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही बात समझ आ रही थी, ठीक है, लेकिन वेक्टर में क्या है, जब तक मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन नहीं बताएंगे हमारे पास क्या होगी, बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फोर्स, ठीक है, हमारे पास क्या है, फोर्स की एक एग्जांपल है वेलोसिटी है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट और भी टाइप है, डिस्प्लेसमेंट है, ETC। ठीक है, अब फोर्स है, मैं आप कहती हूँ 20 न्यूटन की फोर्स हमने अप्लाई की है, लेकिन अब 20 न्यूटन की फोर्स मैं कहती हूँ कि इस कोई हमारे पास चेयर है, उसको 20 न्यूटन की फोर्स आपने लगा के क्या करना है, मूव करा देना है। लेकिन मैंने आपको डायरेक्शन तो बताई नहीं कि उसको किस तरफ मूव कराना है, राइट को मूव कराना है, लेफ़्ट को मूव कराना है। ठीक है, राइट में 20 न्यूटन की फोर्स लगानी है या लेफ़्ट में 20 न्यूटन की फोर्स लगानी है। जब तक ये बात मैं आपको पूरी डिटेल से नहीं बताऊँगी, हमारे पास क्या है क्वान्टिटी क्या है डिस्क्राइब नहीं होगी सही तरह से, वो वैल्यू पता ही नहीं चलेगी कि किस डायरेक्शन में वैल्यू लग रही है। इसी तरह वेलोसिटी है, वेलोसिटी में भी हम कि किस डायरेक्शन में हम वेलोसिटी को अप्लाई करें। डिस्प्लेसमेंट में मैं कहती हूँ इस टेबल को इस तरफ मैं कहती हूँ इस टेबल को डिस्प्लेस कर दें। ठीक है, फोर्स लगाएं, डिस्प्लेस कर दें। लेकिन क्या है, जब तक मैं आपको डायरेक्शन नहीं बताऊँगी आपके पास क्या है क्वान्टिटी कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं होगी। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर्स और वेक्टर्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है, हमें पता चल गया एक में मैग्नीट्यूड होती है, एक में डायरेक्शन होती है, एक में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। लेकिन क्या है, अब जब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, ठीक है, तो तब भी तो हमें डिफ्रेंशिएट होना चाहिए ना, कि ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या है, ये वेक्टर है, और ये वाली जो लिखी हुई है ये क्या है, स्केलर है। तो अब इसको क्या है डिस्क्राइब करने के, क्या रिप्रेजेंट करने के क्या है, 2 वे। एक तो क्या करते हैं, इसको बोल्ड लेटर में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर वगैरह पे या आप अपनी बुक पे भी देखें, बोल्ड लेटर क्या होते हैं, डबल करके लिखा होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, ये D है। स्केलर्स को तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है, स्केलर्स को, लेकिन वेक्टर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्केलर्स और वेक्टर में। मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, जो भी चीज़ कोई लेटर बोल्ड में लिखा होगा ना, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे F है, तो F को हम क्या करते हैं, थोड़ा बोल्ड करके लिख देते हैं। बोल्ड मीन थोड़ा मोटा करके। ठीक है, आपने कंप्यूटर वगैरह पे भी ऑप्शन देखा होता है, जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो एक ऑप्शन होता है उसको बोल्ड करने का, यानी मोटा करने का। तो अगर तो कोई भी क्वांटिटी अब बुक में है या कहीं पे भी बोल्ड लिखी है, मुझे इसकी रिप्रेजेंटेशन से पता चल गया है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है,
अब एक तो ये वे हो गया कि इसको बोल्ड में लिख दें। बोल्ड में क्या है, थोड़ा समटाइम्स ठीक है हमारे लिए मुश्किल होता है। अब हम इजीली क्या करते हैं, इसको एक और मेथड है, ठीक है। जैसे ये डी था, तो हम डी एक वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्लेन करने के लिए इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, ठीक है। एरो या एक लाइन लगा देते हैं, या तो एरो लगा देते हैं या फिर एक सिंपल लाइन भी होती है, एरो भी होता है, ठीक है। जैसे ये एफ है, अगर ये लाइन और ये एरो ऊपर लगा है तो इसका भी यही मतलब है कि ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन का वे है। ये दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी पे ना तो कोई एरो होगा, ना कोई लाइन होगी, ना ही वो बोल्ड में लिखा होगा, ठीक है, वो सिंपली लिखी होगी, ठीक है। तो अब आपने जब भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखना है तो क्या करना है, जैसे डिस्प्लेसमेंट को लिखना है तो आपने ऊपर एरो लगा देना है, ठीक है। एक्सेलेरेशन को लिखना है तो आपने ऊपर एरो लगा देना है। फोर्स को लिखना है तो आपने ऊपर एरो लगा देना है। तो इस एरो से क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा। आपने कहीं पे भी लिखा है, न्यूमेरिकल में लिखा है, बुक में लिखा है, कहीं पे भी, तो पता चल जाएगा ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब तो ये सिंपली रिप्रेजेंटेशन करने का मेथड है। अब अगर हमने ग्राफिकली वेक्टर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफ के ऊपर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली हम इसको क्या करते हैं, एक एरो हेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये है एक एरो हेड, ठीक है। तो ग्राफ के ऊपर हम जब भी किसी भी वेक्टर को शो करेंगे हम उसका एक एरो हेड के साथ शो करेंगे। एरो हेड क्या है, वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ये इसका जो हेड होता है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेथड है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।